चलिए बेटा हमारे पास जो नंबर 21,900 एंड 21,197 परफेक्ट क्यूब है इसका 13 का। ठीक है, क्योंकि इसको 3 का टेबल नहीं डिवाइड कर रहा है वाला चाहिए, इसको होगा 169 टाइम। अगर 169 को 13 का टेबल 13 टाइम 13 को 13 टेबल 1 टाइम। तो हम कह सकते हैं कि हमारा नंबर है 21,197 परफेक्ट क्यूब है इसका 13 का। देखिए इसको पेयर बनाते हैं, कितने पेयर बनने चाहिए, 13 इंटू 13 इंटू 13 आंसर होगा 30। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 33,375 इसका आपको क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आप निकालेंगे इसका क्यूब रूट 75। इसके पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए पहले आपके पास क्या 3 प्लस 3 हो जाएंगे 6 प्लस 13 प्लस 5 होंगे 18। तो इसका मतलब है 18 को 3 का टेबल डिवाइड कर सकता है, तो इसी नंबर को भी 3 का टेबल डिवाइड कर सकता है। चलिए देखिए 3 का टेबल कितनी टाइम, 1 टाइम इसको 7 को 3 टाइम डिवाइड कर रहा है, 7 को 3 की टेबल 2 टाइम एंड 1 कैरिंग 15 को 3 टाइम 3 टाइम। अगेन देखिए 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2 प्लस 2 4 एंड 1 हो जाएंगे 3। पहले देखिए 3 को 3 का टेबल 1 टाइम, अगेन 3 को 3 का टेबल 1 टाइम, 7 को 3 टाइम 2 3 होता है 6 एंड 1 कैरिंग 15 टाइम। अगेन 3 का टेबल देखिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन 3 लिखा है 33,175। 3 को 3 प्लस 3 हो जाएंगे 6 प्लस 7 हो जाएंगे 13 प्लस 5 हो जाएंगे 18। तो देखिए 3 को 3 का टेबल 1 टाइम, अगेन 3 को 3 का टेबल 1 टाइम, 7 को 3 का टेबल 2 टाइम, 2 3 होता है 6, 15 को अगेन 3 टाइम्स। अब देखिए ये आपके पास नंबर जो है वो क्या है आपके पास, अच्छा इसको 5 टाइम 3 15 है, 15 को 3 का टेबल 5 टाइम। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, इनको सबको प्लस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9 को 3 के टेबल डिवाइड कर रहा है। जब मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले अगर एक बार 3 का टेबल डिवाइड किया है तो अगली बार भी 2 टाइम्स भी डिवाइड करेगा। अगेन 3 का टेबल 3 3 होता है 9, अगेन 2 कैरिंग 22 को 3 का टेबल 7 टाइम होता है, तो होता है 3 7 21, 3 7 21 अगेन 1 कैरिंग। ये आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा आप देखिए 15 है, 15 को 3 का टेबल लगेगा कितनी टाइम 5 टाइम, ऐसे होगा। लेकिन 3 प्लस 7 10 प्लस 5 हो जाएंगे 15 को 3 का टेबल डिवाइड कर रहा है, तो आप इसको 3 का टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 3 को 3 का टेबल 1 टाइम, 7 को 3 का टेबल 2 टाइम, अगेन 1 कैरिंग 15 को 3 का टेबल 5 टाइम। लास्ट में 5 तो इसको डिवाइड करेगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ। देखिए 5 को टेबल 12 को 3 टाइम 2 टाइम, अगेन 2 कैरिंग 25 को 3 टाइम 5 टाइम, 5 का टेबल 25 को 5 टाइम, अगेन 5 को 5 का टेबल 1 टाइम। चलिए हम तो अब इसके जो अपने क्यूब रूट्स का जो होगा आपके पास होगा 15। कैसे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू डिस्टेंस से और यहाँ से 3 5 का होगा 15 एंड दैट्स योर आंसर। क्यूब रूट का हमारे पास लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट जो है उसमें आपने फाइंड करना है 2744 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलिए देखिए पहले 4 प्लस 4 यानी 8 प्लस 2 2 प्लस 7 प्लस 8 हो जाएंगे 15 प्लस हो जाएगी 70। तो ये भी हमारे पास जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं लगना है हमें, परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का इनको प्लस करते हैं 2 प्लस 7 हो जाएंगे 9 प्लस 8 हो जाएंगे आपके पास 17। तो चलिए देखते हैं पहले इसको चेक कर लेते हैं किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2744 ये होगा 31 का, तो उसके साथ डिवाइड करेंगे हम 31 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि 27,044 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर इस नंबर का ये है 31। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इस क्वेश्चन में आपके है कि एक वॉल्यूम है जिसका क्यूब है वो है 13
131 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पता है उसकी एक साइड की लेंथ है वो क्या होगी। इसी तरीके से होगा ये आपको इसको भी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास है क्यूब रूट वाला फार्मूले से करेंगे। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला वो होता है एल क्यूब होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और एल क्यूब हो जाएगा। इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम लेंथ निकाल सकते हैं, एल क्यूब हो जाएगा। आपके पास वॉल्यूम जो है वो मेरा कितना है 1331 है, तो 1331 इज इक्वल हो जाएगा एल क्यूब का। यहाँ पे ये जो आपको चीज गिवन है ये 3 साइड्स की है, इसको 3 साइड की गिवन है, लेंथ हमें क्या फाइंड करनी है, सिर्फ 1 साइड की लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, ये सिचुएशन जब आपके पास आती है एक साइड पे स्क्वायर रूट और दूसरी साइड पे ना हो, तो उसको खत्म करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम देखेंगे हम क्या करते थे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लगा देते थे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक साइड क्यूब है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, तो क्यूब को आपने रिमूव करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, क्यूब रूट लगा देना है बोथ साइड पे। चलिए लिख पे क्या करना है आपने, अब टेकिंग क्यूब रूट, जैसे लिखिए ये सिंबल में लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्यूब रूट लगा दें। 31 इक्वल हो जाएगा आपके पास एल क्यूब। यहाँ पे जो क्यूब रूट है क्यूब इसको काट दिया जाएगा। 1331 है जो इसका जो क्यूब रूट होगा वो है 11। कैसे देखें, ये परफेक्ट क्यूब है, मैंने लिखा हुआ भी है 1331 को 11 करके लगता है 121 टाइम, अगेन 121 को 11 करके लगता है 11 टाइम, एंड 11 को 11 करके लगता है 1 टाइम। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 11 इंटू 11 इज इक्वल हो जाएगा लेंथ, पेयर बन जाएगा तो ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू लेंथ, या लेंथ आपको वो 11 क्या है सेंटीमीटर, तो वन साइड की लेंथ जो आपका वो होगी 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, उसमें क्या है कि आपके पास कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसका आपके पास वॉल्यूम जो वो कितना है 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है 21,907 है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें आपने दो चीजें फाइंड करनी है, नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि लेंथ की एक साइड की क्या होगी, सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बताएं इसका एरिया जो है वो क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन सेम इसमें कह रहा है आपने कि एक आपके पास कोई क्यूब है, इसका वॉल्यूम है वो 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपने दो चीज़ें फाइंड करनी कि उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो क्या होगी, सेकंड में आपसे फाइंड कर रहा है कि उसका एरिया है वो क्या होगा। चलिए तो पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम करते हैं, लेंथ को फाइंड कर देते हैं, सॉल्यूशन लिखिए। यहाँ पे सॉल्यूशन कह रहा है कि आपका वॉल्यूम का जो फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला वो हमारे पास क्या है क्यूब है, तो यहाँ पे हमने किया है सेम फार्मूला आपने यहाँ पे यूज करना है। चलिए देखिए वॉल्यूम आपके पास क्या है 21,907 इक्वल हो जाएगा 11। अब वही कहानी आ गई, एक साइड पे क्यूब रूट है, यहाँ पे नहीं है, ये तीन साइड की लेंथ है, हमें चाहिए सिर्फ एक साइड की लेंथ। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्यूब रूट लगा देना है बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने क्यूब रूट लगा देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ क्यूब रूट ऑफ 2197 इक्वल हो जाएगा इसका क्यूब, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना आपने 2197 का आपने निकाल देना है क्यूब रूट, तो इसको फैक्टर्स में हम कर सकते हैं। देखिए 9 + 1 हो जाएंगे 10, ठीक है, 10 × 12 11 7 हो जाएंगे 19 आपका प्राइम नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसका जो क्यूब रूट होगा वो पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं कि इसका जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, तो ये शायद 13 के टेबल में आता होगा, तो पहले देखते हैं इसको चेक कर लेते हैं।